Hello student, today we are going to start chapter number 1, food. Where does it come from? Class 6th. What did you eat at home today? Find out what your friend ate today. Did you eat the same kind of food yesterday and today? We all eat different kind of food at different time, isn't it? Food, where does it come? जो हम खाना खाते हैं वो हमें कहाँ से मिलता है? What did you eat at home today? आज आपने घर पर क्या खाया? ये जानने की कोशिश कीजिए कि आपके फ्रेंड ने आज क्या खाया था. Did you eat the same kind of food yesterday and today? क्या आपने एक जैसा ही खाना पिछले कल भी खाया और आज भी खाया? We all eat different kind of food. हम जो हैं डिफरेंट समय पर डिफरेंट काइंड का फूड जो है खाते हैं. नेक्स्ट वन इज फूड वेराइटी. एक्टिविटी 1. आस्क योर फ्रेंड इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे. अपने फ्रेंड से अपने स्कूल में उसके खाने के बारे में, पूरे दिन में जो वो खा रहा है उसके बारे में पूछो. सी इफ यू कैन आल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट. अगर आपके कोई फ्रेंड डिफरेंट स्टेट में है इंडिया के, तो आप उनसे भी ये इंफॉर्मेशन ले सकते हैं. लिस्ट ऑल द आइटम इन योर नोटबुक एज गिवन इन टेबल 1.1 फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल. और नीचे जो टेबल 1.1 दिया है, जैसे कि व्हाट डू वी ईट, उसमें आप अपने फ्रेंड का नाम लिखिए और वो कौन कौन फूड के आइटम्स एक दिन में खाते हैं उसके बारे में लिखिए. There seem to be so much variety in the food that we eat. What are these food items made of? हमने इस लिस्ट में देखा कि बहुत सारी फूड आइटम जो है हम खाते हैं. What are these food items made of? और ये जो फूड आइटम्स होती हैं वो किससे बनी होती है? Think about rice cooked at home. अपने घर में पके हुए चावलों के बारे में सोचिए. We take raw rice and boil it in the water. हम कच्चे चावलों को लेते हैं और पानी में उसे बॉईल करते हैं. जस्ट टू मटेरियल और द इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस. जब हम बॉइल्ड राइस बनाते हैं तो हमें उसको बनाने के लिए सिर्फ 2 ही मटेरियल या इंग्रेडिएंट्स की जरूरत पड़ती है. ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स. लेकिन दूसरी तरफ ऐसे बहुत से फूड आइटम्स होते हैं जिसमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स पड़ते हैं या फिर हम उन्हें बनाने के लिए यूज करते हैं. टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी वी नीड डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल एंड सो ऑन. जब हम वेजिटेबल करी बनाते हैं तो हमें डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेबल, सॉल्ट, स्पाइसेस, ऑयल और बहुत सारे चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है. और ये जो मटेरियल होते हैं उन्हें हम कहते हैं ingredients. Activity 2. Choose some of item you list in the table 1.1 and try to find out what ingredients are used to prepare these by discussing with your friend and elder at home. Now, activity 1.1 में हमने एक टेबल बनाया है जिसमें हमने लिखा है कि कौन कौन से आइटम्स जो हैं पूरे दिन में हम खाते हैं. Now, उसी में से कुछ एक आइटम्स जो हैं हम टेबल 1.2 में लिखेंगे और वहाँ पे देखेंगे कि उस आइटम को बनाने के लिए, उस फूड आइटम को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट जो हैं हमने यूज़ किए हैं. लिस्ट दैम इन टेबल 1.2. सम एग्जाम्पल आर गिवन हियर एंड सम मोर आइटम्स टू दिस लिस्ट. नाउ 1.2 टेबल फूड आइटम एंड देयर इंग्रेडिएंट्स. फूड आइटम रोटी, चपाती. इंग्रेडिएंट्स आटा एंड वाटर. Second one is dal. Ingredients pulses, water, salt, oil, ghee, spices. So these are the ingredients for the dal. What do we find? Do we find some ingredients common for different food item discussed in class? अब हमें क्या पता चलता है? क्या कुछ एक ऐसे ingredients हैं जो सभी food item के लिए सेम थे? So where do these ingredients come from? तो ये ingredients हमें कहाँ से मिलते हैं? 1.2 Food material and sources. Food material क्या है और उसके sources क्या क्या हैं? It may be easy for us to guess the source of some of the ingredient
that are listed in table 1.2, fruits and vegetable for instance, where do they come from? Plants, of course. What are the source of rice or the wheat? You may have some paddy or the wheat field with rows and the rows of the plant, which give us these grain. नाउ 1.2 फूड मटेरियल एंड देयर सोर्सेज। ये बहुत इजी है गैस करना कि ये जो इंग्रेडिएंट्स हैं 1.2 टेबल के वो कहाँ से आए हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स ऑफ कोर्स हमें पता है ये हमें प्लांट से मिलते हैं। अगर हम राइस और व्हीट की बात करते हैं, उनके सोर्स की बात करते हैं, तो वो भी फील्ड में बहुत सी रोज में जो है पैडी और व्हीट के जो प्लांट्स हैं वो लगे होते हैं, जहाँ से हमें वो ग्रेन्स मिलते हैं। And then there are food items like the milk, egg, meat, chicken, fish, prawn, beef, pork and such other which come from the animal. और कुछ एक फूड आइटम्स जैसे कि दूध हो गया, एग हो गए, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश, प्रॉन हो गया, बीफ, पोर्क एक्सेट्रा हो गए, ये हमें मिलते हैं एनिमल से। Activity 3. Let us take the food item listed earlier and try to find out where they come from. Now, the ingredients and their sources. Some examples are shown in the table 1.3. Fill in the blanks in table 1.3 and add more examples to this list. Now, table 1.3. Ingredients used to prepare food item and their sources. Table जिसमें दिया है food item, ingredients और sources दिए हैं। Here is the one food item that is the idli. Now idli के जो ingredients होते हैं वो है राइस, उड़द की दाल, salt and water. और इसके जो source है वो कहाँ से मिल रहा है? नेचुरल बात है, ऑफ कोर्स हमें पता है वो प्लांट से मिलते हैं। चिकन कड़ी, चिकन, स्पाइसेस, ऑयल, घी एंड वाटर। जो चिकन है, जो इंग्रेडिएंट है चिकन, वो हमें एनिमल से मिल रहा है। स्पाइसेस, ऑयल, घी, वाटर ये हमें प्लांट और एनिमल से मिलते हैं। नाउ थर्ड वन इज द खीर। खीर बनाने के लिए इंग्रेडिएंट्स जो है वो है मिल्क, राइस एंड शुगर। तो मिल्क हमें एनिमल से मिलता है, राइस हमें प्लांट से मिलता है और शुगर जो है वो भी हमें प्लांट से मिलती है। व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3? एक्टिविटी 3 से हमें क्या कंक्लूजन मिलता है? प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स। जो प्लांट्स होते हैं वो फूड इंग्रेडिएंट्स के सोर्सेज होते हैं, जैसे कि ग्रेन्स, सीरियल्स, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। ग्रेन, सीरियल्स, वेजिटेबल, फ्रूट्स हमें कहाँ से मिलते हैं? हमें वो प्लांट से मिलते हैं। तो फूड के जो इंग्रेडिएंट्स हैं उनका जो मेन सोर्स है वो प्लांट्स ही हैं। एनिमल प्रोवाइड अस विद द मिल्क, मीट, प्रोडक्ट एंड एग। जो एनिमल है वो हमें दूध देते हैं, मीट के प्रोडक्ट देते हैं और एग्स देते हैं। फूड के इंग्रेडिएंट्स हैं जैसे कि एग है, मिल्क है या मीट है, वो हमें कहाँ से मिल रहे हैं? एनिमल से मिल रहे हैं। काउ, गोट्स एंड बुफेलो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। अब आपको पता ही है कि जो काउज होती हैं या गोट हैं, बुफेलोज हैं, वो हमें क्या देते हैं? वो हमें दूध देती हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट लाइक द बटर, क्रीम, चीज एंड कर्ड आर यूज्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। और मिल्क से बनने वाले जो मिल्क प्रोडक्ट होते हैं जैसे कि बटर, क्रीम, चीज, कर्ड एक्सेट्रा, वो सारे वर्ल्ड में हर कहीं पे यूज किए जाते हैं, खाए जाते हैं। कैन यू नेम सम अदर एनिमल विच गिव अस मिल्क? क्या आप कुछ और एनिमल्स के नाम जो है दे सकते हैं जो हमें मिल्क देते हैं? नाउ 1.3 plant parts and animal product as food. Now what is the parts of the plant which we eat and the animal product कौन कौन से हैं जो हमारे लिए फूड की तरह हम उसको यूज करते हैं? प्लांट आर द वन सोर्स ऑफ आवर फूड। विच पार्ट ऑफ द प्लांट? जो प्लांट्स हैं वो हमारे फूड का एक सोर्स है। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, लेकिन वो कौन सा पार्ट है प्लांट का जिसे हम खाते हैं? वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स। हम बहुत से लीफी वेजिटेबल्स को खाते हैं। वी ईट फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स। कुछ एक प्लांट्स के हम फ्रूट खाते हैं। समटाइम रूट्स, समटाइम स्टेम एंड इवन फ्लावर्स। कभी कभी हम उनकी रूट्स खाते हैं, कभी कभी हम स्टेम्स खाते हैं और इवन उनके फ्लावर्स भी हम खाते हैं। हैव यू एवर ईटन द पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड? ट्राई इट। क्या आपने कभी पम्पकिन जो फ्लावर्स होते हैं उनको
राइस के पेस्ट में डिप करके फ्राई करके खाया है? नाउ सम प्लांट हैव 2 और मोर एडिबल पार्ट। कुछ एक प्लांट्स ऐसे होते हैं जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एडिबल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। सीड ऑफ द मस्टर्ड प्लांट गिव अस ऑयल एंड द लीव्स आर यूज्ड एज द वेजिटेबल्स। जो मस्टर्ड प्लांट होता है उसके जो सीड होते हैं उसमें से हम ऑयल निकालते हैं और उसके लीव्स को एज ए वेजिटेबल हम यूज करते हैं। कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज्ड एज फूड? क्या आप बनाना प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स के बारे में सोच सकते हैं जिसको हम फूड की तरह यूज कर सकते हैं? थिंक ऑफ द मोर एग्जाम्पल वेयर 2 और मोर पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज्ड एज ए फूड। अब किसी और प्लांट्स के बारे में सोचो जिसमें कि आप 2 या 2 से ज्यादा पार्ट्स जो है उसका खा सकते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3। फूड आइटम से हमने एक टेबल 1.3 जो है बनाया है। चूज दोज आइटम हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट। अब उनमें से कुछ एक ऐसे आइटम्स को आपने चूज करना है जिसके इंग्रेडिएंट्स जो है हमें प्लांट से मिलते हैं। विच पार्ट ऑफ द प्लांट, लेकिन प्लांट के किस पार्ट से मिलते हैं हमें ये आइडेंटिफाई करना है। नाउ आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट द फूड आइटम एंड plant part as shown in the table 1.4. Now table 1.4, plant parts as a food item with the plant as a major source. अगर हम एग्जाम्पल में ब्रिंजल कड़ी लें तो इंग्रेडिएंट्स या सोर्स जो है वो है ब्रिंजल। जो चिली होती है, जो स्पाइसी है, देन दैट इज आल्सो अ प्लांट। ऑयल फ्रॉम द ग्राउंडनट, मस्टर्ड, सोयाबीन, एनी अदर प्लांट। प्लांट पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स। जो ब्रिंजल है वो प्लांट का फ्रूट है, जो चिलीज है वो भी प्लांट का फ्रूट है, और जो ऑयल हमें मिल रहा है वो हमें उसके सीड से मिलता है। डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू टू सी इफ दे आर एडिबल। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजनस। कुछ एक प्लांट जो है पॉइजनस होते हैं। किसी भी अननोन प्लांट को टेस्ट नहीं करना चाहिए। एक्टिविटी 5, take some dry seed of the moong or chana, put a small quantity of the seed in a container filled with water and leave this aside for a day. अब एक्टिविटी 5 में हमने क्या करना है, हमने कुछ ड्राई सीड्स लेने हैं मूंग के या फिर चने के, और उनको एक कंटेनर में डाल देना है और उसमें पानी भर देना है और उसको ऐसे ही पूरे दिन के लिए रहने देना है। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड इन द वेसल। उसके बाद नेक्स्ट डे जो पानी होगा उसको सारा निकाल देना है और उसके बाद उन सीड्स को वैसे ही वेसल में रहने देना है। रैप देम विद अ पीस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड। उसके बाद उनको हमने एक वेट क्लॉथ में रैप कर देना है और साइड में रख देना है। द फॉलोइंग डे डू यू ऑब्जर्व एनी चेंज इन द सीड। तो जो नेक्स्ट डे होगा तो क्या आपको उनमें कोई भी चेंज जो है, उन सीड्स में कोई भी चेंज जो है दिखेगा? यस, अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर मे हैव ग्रोन आउट ऑफ द सीड। एक छोटा सा वाइट स्ट्रक्चर जो है सीड में से निकल रहा होता है। इफ सो द सीड हैव स्प्रूटेड। अगर ऐसा हो रहा है देन मीन्स जो सीड है हमारे वो स्प्रूट आउट कर रहे हैं। इफ नॉट, वॉश द सीड इन द वाटर, drain the water and leave them aside for another day. Cover with a wet cloth. और अगर उसमें से स्प्रूट आउट नहीं निकल रहे हैं तो फिर से उसको पानी से धो और उसके बाद पानी को सारा निकाल के उनको फिर से वैसे ही वेट क्लॉथ में रैप करके रख दो। द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड हैव स्प्रूटेड। उस नेक्स्ट डे देखिए कि सीड जो है क्या वो स्प्रूट अप हुए हैं या नहीं। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्रूटेड सीड्स यू कैन ईट देम। उसके बाद जब आप इन स्प्रूटेड सीड्स को धोते हो तो आप उसके बाद उन्हें आराम से खा सकते हो। दे कैन आल्सो बी बॉइल्ड। उनको बॉइल भी किया जा सकता है। एड सम स्पाइस एंड गेट ए टेस्टी स्नैक टू ईट। उनमें कुछ एक स्पाइसेस को ऐड करो तो आपको एक अच्छा सा टेस्टी स्नैक जो है वो मिल जाएगा। Here is the structure of the sprouted moong and this is the structure of the sprouted grams. Do you know where honey come from? क्या आपको पता है कि हनी हमें कहाँ से मिलता है और how it is produced? ये कैसे प्रोड्यूस होता है? Have you seen a beehive where so many bees
कीप ब्लिजलिंग अबाउट, क्या आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियां जो है भिन भिनाती रहती हैं। बीज कोलेक्ट नेक्टर फ्रॉम फ्लावर, जो बीज होती हैं वो नेक्टर कोलेक्ट करती हैं फ्लावर से, फूलों से। कन्वर्ट इट इनटू हनी एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, और उसके बाद उस नेक्टर को कन्वर्ट कर देती हैं हनी में और उनको स्टोर करती हैं अपने छत्ते में। फ्लावर एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, जो फ्लावर्स होते हैं या फिर उसका जो नेक्टर होता है वो पूरे साल में एक पर्टिकुलर टाइम पर ही अवेलेबल होता है। सो वी स्टोर दिस नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर, इसलिए जो बीज होती हैं वो इस नेक्टर को अपने लिए पूरे साल के लिए स्टोर कर लेती है। When we find such a beehive, we collect the food stored by a bee as a honey. और जब कभी भी हमने मधुमक्खी के छत्ते को देखा है तो हमें पता चलता है कि मधुमक्खी जो है हनी को कलेक्ट करती हैं अपने फूड के लिए और उसको स्टोर करके रखती हैं। 1.5 What do animal eat? एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं? Do you have cattle or a pet that you take care of? A dog, a cat, buffalo or a goat? You will then surely be aware of the food the animal eats. What about other animal? Have you ever observed what a squirrel, pigeon, lizard or a small insect may be eating as their food? अब एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं? क्या आपके घर में कोई कैटल और एक पेट जो है वो है? क्या आपके पास कोई डॉग, कैट, बुफेलो या गोट है? तो आपको पता होगा कि ये एनिमल्स जो हैं वो क्या खाते हैं। जो दूसरे एनिमल्स होते हैं जैसे स्क्विरल है, पिजन है, लिजर्ड्स हैं या स्मॉल इंसेक्ट हैं, वो क्या खाते हैं? एक्टिविटी 7, हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल enter here as follows. Place the animal which eat only plants or plant product. These are called as the herbivore. जो herbivores होते हैं ऐसे एनिमल्स होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं या प्लांट्स के प्रोडक्ट को खाते हैं, so they are known as the herbivore. There are the some animals which eat other animals. They are known as the carnivore. जो carnivores होते हैं वो ऐसे जानवर होते हैं, ऐसे एनिमल्स होते हैं जो दूसरे जानवरों को या दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। सम एनिमल विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल, क्या आपको कुछ एक ऐसे एनिमल्स के बारे में पता है जो प्लांट्स भी खा लेते हैं और एनिमल्स भी खा लेते हैं? अगर कोई ऐसे एनिमल्स हैं जो प्लांट्स भी खा रहे हैं और एनिमल्स भी खा रहे हैं, उनको हम कहते हैं ओमनीवोर्स। नाउ ओमनीवोर्स में ह्यूमन बींग जो है कॉमन एग्जाम्पल है, कैट, डॉग, ये सभी ओमनीवोर्स में ही आते हैं। Prepare a table as in table 1.6 and enter these separately in 3 columns as shown in the figure. Now here is a table 1.6. यहाँ पे हमने herbivores के नेम लिखने हैं और यहाँ पे carnivores के नेम लिखने हैं और यहाँ पे omnivores के नेम लिखने हैं। जैसे cow हो गई, deer, elephant, zebra. These are the some example of the herbivore. Carnivore में lion, tiger, wolf, jackal. These are the some example of the carnivores. Omnivores में dog, cat, humans. These are the some example of the omnivores. तो हम जो हैं एनिमल्स को फूड के बेस पर 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं, herbivore, carnivore and omnivore. Now we know that there are many amongst us who do not get sufficient food. We need to find ways by which more food can be produced in the country. That will not be enough. We will need to find way to ensure that the food is made easily available to each one of us. हमें पता है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन तक प्रॉपर जो है सफिशिएंट फूड जो है वो नहीं मिलता है। We need to find way. हमें कुछ एक ऐसे वेज के बारे में सोचना पड़ेगा कि हमारे जो फूड की प्रोडक्शन है कंट्री में वो बढ़ सके ताकि बहुत ज़्यादा फूड हो सके और ऐसे लोगों तक वो फूड पहुंचाया जा सके जिनके पास फूड नहीं है। दिस इज द एंड ऑफ योर चैप्टर एंड दीज आर द सम की वर्ड्स, इंग्रेडिएंट्स, एडिबल, नेक्टर्स, फ्रूटेड सीड्स, हर्बीवोर, कार्निवोर, ओमनिवोर। इन चैप्टर में हम इन सभी की वर्ड्स के बारे में पढ़ चुके हैं।